नमस्कार, मैं राशिद। बीते 10 दिनों में यूपी की चुनावी तस्वीर और समीकरण तेजी से बदले हैं। संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि कांग्रेस को यूपी के अपने शीला प्लान पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लिहाजा वो बिहार की तर्ज पर गठबंधन के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते 10 दिनों में 2 बार समाजवादी पार्टी के दिग्गजों से मुलाकात की है। 1 नवंबर को वो पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह से मिले और फिर 7 नवंबर को सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी खुसफुस है कि भले ही कांग्रेस गठबंधन करने को आतुर हो, लेकिन अखिलेश इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसकी वजह मानी जा रही है कांग्रेस की यह शर्त कि उसे 125 सीट दी जाए। हालांकि 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम के मंच पर तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी से यह इशारा साफ था कि समाजवादी पार्टी भी गठबंधन की राह में बढ़ना चाहती है। बहरहाल एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर एक बड़ा पेच यह भी है कि पीके मुलाकात पर मुलाकात किए जा रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को गठबंधन को लेकर कोई भनक ही नहीं है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, एक कांग्रेसमैन होने के नाते, दूर दराज तक मुझे कोई जानकारी किसी गठबंधन की नहीं है। जिस दिन मुझे जानकारी होगी मैं बुलाकर सभी प्रेस के बीच में कहूंगा। ना मेरे स्तर पे है, ना कांग्रेस नेताओं के स्तर पर मुझे कोई जानकारी दी गई है। जनता इन सब के सच को जानती है और जितने लोग ये गठबंधन महागठबंधन को लेकर के ये जोड़ जुगत लगा रहे हैं, ये कई बार एक दूसरे के साथ मिले हैं और मिलते ही ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे सरसों बिखरा दीजिए, उस तरह से ये बिखर जाते हैं। तो जनता के भरोसे पे क्या काम करेंगे, जनता की उम्मीदें पे क्या काम करेंगे, अपने आप में स्पष्ट है। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने जब गठबंधन की संभावनाओं को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, जवाब सब कुछ यह जाहिर हो रहा था कि गठबंधन को लेकर उनकी कोई खास ज्यादा दिलचस्पी है ही नहीं। कांग्रेस बीएसपी ये आह्वान किया जा रहा है कि वो भी शामिल हों। इसके पहले भी आपने देखा कि गठबंधन को लेकर किस तरह की चीजें हुई। उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है उन बातों को कि गठबंधन किस रूप से किस दल के साथ होगा। यूपी को अगर बहुत करीब से आप जानते हैं और अगर यूपी के आप रहने वाले हैं तो यूपी की सियासत में कहावत कही जाती है कि यूपी में सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता। और आज की तारीख में यही चल रहा है, कांग्रेस में भी यही चल रहा है, समाजवादी पार्टी में भी। लेकिन महागठबंधन अगर होगा, मोडालिटीज क्या होंगी, पेच कहां है, इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक वाजपेयी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी, मेरे सहयोगी। राजीव त्यागी, आप बेलाग बोलते हैं, बेलौस बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं और डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। ये बात कहते हुए अपना पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, महागठबंधन होगा या नहीं होगा? सियासत की भी एक अलग जुबा होती है, लिखा इकरार हो तो इनकार पढ़ना। इस बार महागठबंधन में इकरार है या इनकार है? हाँ, मैं बता रहा हूं, गठबंधन की जो बातें चलाई जा रही हैं मीडिया में और जिस तरह की बातें हैं कि प्रशांत किशोर जी जाकर के मुलायम सिंह यादव साहब से मिले या फिर अखिलेश यादव जी से मिले, तो प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं और वो स्वतंत्र हैं, किसी से भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना जो एक्ट करती है वो निश्चित रूप से अपने संगठन के माध्यम से करती है और गुलाम नबी आजाद साहब हमारे संगठन के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारे अध्यक्ष निश्चित रूप से राज बब्बर जी और सीएम कैंडिडेट हमारी शीला दीक्षित जी है। और हमें अपने नेतृत्व में पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा राशिद भाई कि खास सभाओं का जो पूरा कोऑर्डिनेशन था वो मैंने किया राहुल गांधी जी के साथ रहकर के पूरी यात्राओं में, और किसानों ने जो हमें भरपूर समर्थन दिया। और जो कांग्रेस का नारा है कि किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब, और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहने जा रहा हूं वो यह है, किसान को दाम, नौजवान को काम। इस चीज के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और मैनिफेस्टो आधारित चुनाव हम करेंगे इस बार, जिसकी वजह से हमें लगता है कांग्रेस को राजीव त्यागी जी, आपने अपनी बात तो कह दी, लेकिन याद रखिएगा मेरा सवाल फिर से वही होगा, महागठबंधन होगा या नहीं होगा?
अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं लगता प्रशांत अभी। किशोर की मीटिंग की कोई अहमियत नहीं है, जैसा कि आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आगे मैं आपसे ये पूछूंगा तो सीधे आप क्या ये कह रहे हैं कि महागठबंधन नहीं होगा? लेकिन उससे पहले अशोक वाजपेयी के पास में चलते हैं। अशोक वाजपेयी जी, महागठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है? क्योंकि एक खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव अकेले जाना चाहते हैं, दूसरी खबर यह भी आ रही है कि जो कांग्रेस का खेमा है वो ये चाहता है कि अखिलेश के लिहाज से ही और अखिलेश को ही आगे प्रोजेक्ट करके ही महागठबंधन होना चाहिए और उसमें शिवपाल का या और कोई किसी भी तरीके का पेंच किसी भी तरह से फंसने ना पाए। क्या ये बात सच है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। 2017 के चुनाव की उसकी पूरी मजबूत तैयारी है और ये राजनीति में जो निर्णय होंगे, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। आप क्या जहां चाहते तक हैं? सवाल है समाजवादी चलिए, मैं पार्टी आपसे का पूछता अपने हूं। बूते का, आप तो official spokesperson समाजवादी हैं। पार्टी अपने बूते पर पूरी तैयारी आप कर रही है। समाजवादी पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं क्या चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार महागठबंधन बने, होना फिर चाहिए उत्तर या नहीं प्रदेश होना के चाहिए? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों। अपनी और जबान इसी से दिशा में हमारा अपना प्रयास ओपिनियन है कि देने का भी तो लोकतंत्र एक होता है ना सर? आप क्या चाहते हैं? जी, ये मैंने कहा ना, मैं यही चाहता हूं कि दोबारा 2017 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और हम इन सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकें और 2017 को और बड़े पैमाने पर हमारी जीत ठीक है। हो। राजीव त्यागी कुछ कहना 2012 चाहते की हैं। बड़ी जीत के राजीव साथ त्यागी, बहुत समाजवादी संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे उसके बाद अपने सहयोगी अरविंद के पास भी जाना है। राजीव, देखिए, गठबंधन की जो बातें चल रही हैं उसमें मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों की एक बौखलाहट है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की खाट सभाओं के बाद जिस तरह से हमें जनसमर्थन मिला है और जो हमारा मुद्दा है उसको लेकर के जनसमर्थन मिला है, बिजली ना होने से बहुत परेशान है लोग बाग और बिजली का बिल बहुत ज्यादा होने से बहुत परेशान है उत्तर प्रदेश में। तो इन सब जो मुद्दों को हम लेकर के चल रहे हैं, नौजवानों को काम देने की बात कर रहे हैं, तो हमारे विरोधियों में बौखलाहट है। इस वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन मैं बहुत आपको स्पष्ट कह रहा हूं, राजनीति हालांकि असीम संभावना का खेल है, लेकिन हमारा 2017 के चुनाव में हमें नहीं लगता कि कहीं कोई गठबंधन की बात, ठीक है, कहीं कोई संगठन स्तर पर कहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरविंद चतुर्वेदी के पास में चलते हैं। अरविंद, प्रशांत किशोर की जो अखिलेश से मीटिंग हुई है और प्रशांत किशोर की उससे पहले जो मुलायम सिंह से मीटिंग हुई है, उन दोनों ही मीटिंग्स के मायने राजनीतिक तौर पर क्या निकल करके आते हैं? हालांकि दोनों ही पार्टी जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रही है। उनका यह कहना है कि प्रशांत किशोर की ये जो मुलाकात है समाजवादी पार्टी के आला नेताओं के साथ में, ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है। अंदर खाने क्या चल रहा है? राशिद, एक बात ये समझ लीजिए कि राजनीति में अगर किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति किसी के साथ मुलाकात करता है तो ये सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती है। यहाँ समझने की जरूरत यह है, भले ही राजीव त्यागी इस बात को माने या न माने या अशोक वाजपेयी इस बात को माने या न माने, 7 घंटे मुलायम सिंह यादव दिल्ली में प्रशांत किशोर के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ 45 से 50 मिनट तक प्रशांत किशोर के साथ बैठ के बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर आते हैं, पार्टी ऑफिस में सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन मिलते हैं वो अखिलेश यादव से। तो ये राजीव त्यागी को भी समझने की जरूरत है और अशोक वाजपेयी जी को भी समझने की जरूरत है कि गठबंधन किस तरीके से शेप ले रहा है, क्योंकि राजीव त्यागी को ये पता है कि खाट सभाएं कर लेने के बाद भी वो स्थिति नहीं बन पाई है जिससे ये कह रहे हैं कि हम सभी विधानसभा सीटों में बहुत ताकत से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी परेशानी और बड़ी मजबूरी है। अशोक वाजपेयी जी को भी अब जमीनी हकीकत पता चल गई है कि आखिर क्या स्थिति है पार्टी में, उनकी पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस के लोग यानी प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस की तरफ से बातचीत करते हैं और कांग्रेस के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता, तब नुकसान होगा। इस बात को राजीव त्यागी को समझना चाहिए। और राजीव जी, अखिलेश यादव मुलाकात करते हैं प्रशांत किशोर से, मुलायम सिंह यादव मुलाकात करते हैं, घंटों मुलाकात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अरविंद, आपके पास दोबारा लौट करके आ रहा हूं। जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि ये बात सही है कि पीके पूरी तरह से कांग्रेस में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक अपनी अलग ही लाइन लेकर के चलते चले जा रहे हैं, जबकि वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जो जेडीयू के रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने किया, जो बीजेपी के रणनीतिकार के तौर पर 2014 में उन्होंने किया, उस तरह की लिबर्टी कम से कम कांग्रेस में उन्हें नहीं दी जाएगी। क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, पीके साहब के बारे में जो आपने कहा, प्रशांत किशोर जी के बारे में कि कांग्रेस में स्वीकारे नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हम लोग बात
हम लोग बाग उनसे काम ले रहे हैं और हमारे लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ चीजें के लिए उनको क्रेडिट भी जाता है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन बात गठबंधन की किस आइडियोलॉजी से होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये लोग बाग पॉलिटिकल लोग बाग तय करते हैं, ये लोग बाग प्रोफेशनल लोग बाग तय नहीं करते हैं। तो मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि ऐसी कहीं भी सुगबुगाहट मेरे अपने, आपने कहा मैं बेदाग बात कहता हूं, बेतकल्लुफ बात कहता हूं, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको स्पष्ट कर देता कि हाँ भाई किसानों को कर्जे जो माफ करेगा, बिजली बिल जो हाफ करेगा, ये नौजवानों को जो काम देगा उसके साथ हम बात करने उतर। लेकिन हमें पता है ये 3 मुद्दों की वजह से हम सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, तो हम काहे को किसी से बात करें? बहुत जरूरी राजू जी। क्या चीज, दोबारा बोलिए। मेरा कहना है कि उसके लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है। उसके लिए हालांकि नारा भी दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं। राजीव त्यागी अपनी बात आप पूरी करेंगे, अशोक वाजपेयी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह कि कांग्रेस ने नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल, इन 27 सालों में 14 साल जो है समाजवादी पार्टी का भी है। अगर महागठबंधन हो जाएगा तो क्या ये नारा बदल जाएगा? उसके बाद फिर क्या ये कहा जाएगा 13 साल यूपी बेहाल? और जिस पार्टी ने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी को भी रखा है, उसके साथ नैतिक तौर से क्या जा सकेगी समाजवादी पार्टी? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूपी में महागठबंधन का पेच कहां आकर के फंसा है और इसी पर बड़ी बहस इस वक्त हमारी जारी है। हम सीधे रुख कर लेंगे अशोक वाजपेयी का, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अशोक वाजपेयी जी, क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की यह शर्त मंजूर होगी, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि महागठबंधन अगर हो समाजवादी पार्टी से तो 125 सीटें मिलनी चाहिए, और वह भी तब जबकि 2012 में 355 सीटों पर लड़कर महज 28 सीटें ही जीत पाई थी कांग्रेस। क्या ये शर्त मंजूर होगी समाजवादी पार्टी को? देखिए, राजनीति में संभावनाओं को तो नकारा नहीं जा सकता, क्या संभावनाएं होंगी, लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है, इस संबंध में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा और निर्णय करेगा। और समाजवादी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उसकी सारी अपनी फंक्शनिंग सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय हाईकमान है, ये लोग बैठ करके इस पर विचार करेंगे। और अभी ये कहना बेमानी होगा कि महागठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन सारी संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है। इन संभावनाओं पर भी विचार होगा और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही फैसला करेगा कि क्या करना है। संभावनाओं के गलियारे में ही सियासत का भविष्य हम खोजेंगे आगे भी। फिलहाल के लिए राजीव त्यागी आपका, अशोक वाजपेयी जी आपका और अरविंद चतुर्वेदी आपका बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक का हो गया है।